नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद आस्तर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमें इनके क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो कितने क्वेश्चन दिए इसमें, 5 दिए हैं। 5 में हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया, x² - 3x - 10 बराबर 0। यह आपका 2023 में आया है, बोर्ड में 2023 के सेट में आया है, DW में आया है। ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखाई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax² + bx + c, ax² + bx + c से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -3, c का मान कितना है -10। फिर मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, a × c करना, मतलब a का गुणा c से। तो a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 10 में करें तो 10 × 1 = 10। फिर सी का चिन्ह देखते हैं, सी का चिन्ह क्या है, माइनस। अब 10 के से गुणनखंड की घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आए, तो हमें साफ साफ पता है 5 दूनी 10। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10, और 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फैक्टर क्या हमारे 5 और 2 वो लिख लेंगे। तो x² - 3x - 10 बराबर 0। पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 3 के यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5 - 2। ठीक है ना, बराबर 0। तो इसे खोल लेंगे तो x² - 5x - 2x - 10 बराबर 0। तो आगे कॉमन देखेंगे तो x कॉमन दिख रहा है हमें -5। यहाँ देखेंगे तो माइनस के 2 कॉमन दिख रहे हैं आपको साफ, तो यहाँ से बचेंगे x। माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने चाहा था चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने बताया था आपको चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस। तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का भाग 10 में लगाएंगे कितनी हो जाएगा 5 बार, बराबर 0। x - 5 x - 5 दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ x और यहाँ पे प्लस के 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग कर लेंगे तो x - 5 बराबर 0 अलग और x + 2 बराबर 0 अलग। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 5 और यहाँ से x का मान कितना आएगा -2। ठीक है ना। तो यही हमारे क्या है, मूल है। तो हमारे मूल के निकल के आ गए 5, -2। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2x² + x - 6 बराबर 0। तो उसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले a × c, तो a का मान यहाँ पे कितना है 2 और c का मान कितना है 6। तो 2 का गुणा 6 से करें 6 दूनी 12। और c का चिन्ह क्या है माइनस, तो घटाने पर b का मान कितना है 1। तो 12 कैसे गुणनखंड की घटाने पे क्या आ जाए 1 आ जाए और गुणा करने पे क्या है 12। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कितने 4 और 3, 4 3 12 और 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है ना। तो हम अपने लिख लेंगे तो 2x² प्लस b के स्थान पर फैक्टर लिख देंगे तो क्या है हमारे 4 और 3 बराबर 0। खोल लेंगे इसे तो 2x² यहाँ हो जाएगा 4x - 3x - 6 बराबर 0। और यहाँ पे देखो गौर से आप 2 और 4 में 2 कॉमन दिख रहा है आपको, और x² और x में x कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो 2 से 2 कट जाएंगे, x² से एक x कम हो जाएगी, तो यहाँ कितने बचेंगे x। अब यहाँ पे लगाएंगे तो 2 का भाग 4 लगाएंगे कितनी हो जाएगा 2 बार जाएगा, x से x कट जाएगी आपकी, तो क्या आएगा x + 2। अब इधर आ जाओ आप, तो यहाँ पे 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो चिन्ह सही 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x। अब माइनस कॉमन लिया है, तभी मैंने बताया था आपको जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का भाग 6 में लाएंगे कितनी हो जाएगा 2 बार, बराबर 0। तो यहाँ से कितना आया x + 2 और यहाँ से 2x
-3 बराबर 0। अब मूल निकालने हैं तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो x + 2 बराबर 0 अलग और 2x - 3 बराबर 0 अलग। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, -2, 2 को तो ले आएंगे, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से पहले 2x बराबर 3, 3 तो प्लस के हो जाएंगे, फिर x बराबर 3/2। हम मूल लिख देंगे, अतः मूल क्या निकल के आ गया हमारे, -2, 3/2। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, ये इंपॉर्टेंट भी है तीसरा आपका, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, √2x² + 7x + 5√2। ठीक है ना। ये आपका बोर्ड में आया है, ये आपका बोर्ड में आया है, 2025 में आया है बोर्ड में, और सेट है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रकार। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ax² + bx + c। ठीक है ना। तो इससे इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर a का मान कितना आएगा, √2, b का मान कितना आएगा 7, और c का मान कितना आएगा 5√2। ठीक है ना। तो गुणा करते हैं, तो √2 का अगर हम 5√2 से गुणा करें तो 5 में तो होगा नहीं, किसमें होगा, √2 में। तो √2 का √2 से गुणा करें क्या आएगा, 2, और 5 दूनी 10। ठीक है ना। अगर हम a × c करते हैं तो √2 का किससे गुणा होगा, 5√2 से। ठीक है ना। तो √2 का √2 से होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2, तो 5 दूनी 10। ठीक है ना। तो 10 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर क्या है, 10। तो आपके दिमाग में आ गया होगा 5 और 2। ठीक है ना। तो हम वो लिख लेंगे, अपने 7 के स्थान में लिखेंगे 5 + 2x + 5√2। ठीक है ना। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब आगे कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन x दिख रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा √2, एक x बच जाएगी। यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर गौर से देखो, आप 2 लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं 5√2। तो मैंने आपको समझाया था, अगर 2 लिखे हैं तो 2 का मतलब क्या है, उसमें √2 × √2 है। ठीक है ना। तो इस 2 को हम तोड़ देंगे, तो 2 को तोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है ना। 2 के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो यहाँ से एक √2 कॉमन आ जाएगा हमारा, और यहाँ क्या बचेगा, √2x। ठीक है ना। अब √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितने बचेंगे, +5। अब दोनों जगह सेम है हमारा, √2x + 5, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस के √2। ठीक है ना। अब मूल निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, +5 बराबर 0 और x + √2 बराबर 0। ठीक है ना। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 उधर जाए माइनस का हो जाएगा आपका, और गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, अपॉन में आती है, मैंने आपको बताया था। तो पहला मूल क्या आ गया हमारा, -5/√2। ठीक है ना। सेकंड यहाँ देखेंगे तो यहाँ से इधर पछानता करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो सेकंड मूल क्या आ गया हमारा, √2x। यहाँ लिख देंगे मूल बराबर -5/√2 और -√2। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। ठीक है ना। आप इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हर में 8 है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 8 का एलसीएम लिया तो यहाँ पर 8 दूनी 16x², यहाँ पर -8x + 1 बराबर 0।
ठीक है ना। अब 8 का 0 गुणा करते क्या आता है, 0 आता है। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेंगे तो वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से इसका कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पर a का मान कितना आएगा 16, b का मान कितना आएगा -8, c का मान कितना आएगा +1, ठीक है ना। अब पहला स्टेप क्या हमारा a इंटू सी, मतलब 16 का गुणा 1 से, तो 16 एकम 16। अब सेकंड स्टेप क्या है, c का चिन्ह, तो c का चिन्ह क्या है प्लस। तो हम क्या कहेंगे 16 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आए। तो आपको याद आ गया होगा 4 और 4, 4 चौक 16 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है ना। तो 16x² माइनस 8 के स्थान में अपने फैक्टर लिख लेंगे 4 + 4 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसे खोल लेंगे तो 16x² माइनस के 4x, माइनस का 2 गुणा तो माइनस के 4x, ये भी हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब आगे कॉमन देखेंगे तो 16 और 4 में 4 कॉमन आ जाएगा, x² और x में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा -1। यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 1 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो चिन्ह सहित 1 ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 को इकट्ठा कर लेंगे, तो यहाँ से भी क्या बचेगा 4x और यहाँ से -1 बराबर 0। तो हम यहाँ से x के मान निकाल लेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा आपका 1 इधर जाए प्लस का हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएंगे तो 1/4। यहाँ से भी निकालेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो वही आएगा x का मान 1/4। अतः मूल क्या आ गए हमारे, मूल आ गए 1/4, 1/4। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसे हल करेंगे। a का मान क्या है 100, b का मान क्या है -20 और c का मान क्या है 1, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारा 100 इंटू 1, तो 100 का गुणा 1 में करें तो 100 एकम 100। अब जोड़ने पर क्या आ जाए 20 आ जाए, तो हमारे फैक्टर कितने आएंगे 10 और 10, ठीक है ना। तो 100x² माइनस 20 के स्थान में कितना लिखेंगे 10 + 10 x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस 10x प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। अब आगे कॉमन देखेंगे तो 100 और 10 में 10 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, तो यहाँ भाग लगा देंगे। तो 100 में 10 का लगाएंगे तो 10 बढ़ जाएगा और x² में x से लगाएंगे तो x बचेगा। यहाँ 10 से 10 कट जाएंगे, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1। यहाँ पर देखो आप 10 है और यहाँ पर 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने बताया तो 1 ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 10x, यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 10x माइनस 1 और यहाँ से भी क्या आएगा आपका 10x माइनस 1 बराबर 0। अब x के मान निकालेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले 1 इधर प्लस का हो जाएगा, फिर 10 कहाँ पहुँच जाएंगे आपके अपॉन में, तो आ जाएगा x बराबर 1/10। सेम इसी प्रकार इधर भी कितना आएगा x बराबर 1/10। अब मूल निकाल लेंगे, तुम्हारे मूल आ गए 1/10, 1/10, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप अनलॉक स्टडी विद आदि सर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।